में चलिए मार्कुस की किताब को निकालेंगे, अध्याय 1। मार्कुस की किताब अध्याय 1। मार्कुस की किताब अध्याय 1 और उसके 14वें और 15वें पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है। हाँ, ध्यान से एक एक वचन पर ध्यान देंगे। वहाँ पे लिखा हुआ यीशु ने कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब यूहन्ना के प्रचार को भी देखेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसके भी प्रचार का जब देखेंगे तो मत्ती 3 और 2 में वो प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु मसीह आया तो उसने भी उसका पहला प्रचार यही था कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। और आपको पता है, पुराने नियम में जब आप योना की किताब पढ़ते हैं, योना की किताब जब आप पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय में 1 पद से लेकर 10वें पद तक जब आप पढ़ेंगे, आप लिख सकते हैं इसको। जब आप 3 अध्याय को 1 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे तो योना ने भी निनवे के लोगों को यही प्रचार किया कि परमेश्वर 40 दिनों में निनवे को नष्ट कर देगा। इसीलिए क्या करो? मन फिराओ। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि परमेश्वर निनवे को नष्ट करने वाला। योना ने यही प्रचार किया, यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, जॉन द बैप्टिस्ट ने भी यही प्रचार किया कि मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज हमें किस चीज़ से मन फिराने की ज़रूरत है और हमें कहाँ वापस आना है, कहाँ वापस आना है और किस चीज़ों से मन फिराना है? बाइबल कहती है हमारे पापों से, हम जो पाप करते हैं, हम जो अधर्म के काम करते हैं, हम जो बुराइयों के काम करते हैं, हमें उनसे मन फिराने की ज़रूरत है और हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के करीब आने की ज़रूरत है कि हम उसके पास वापस क्या करें? चले आएं। आज जो महालया का दिन है, इस महालया के दिन में क्या होता है और क्या होगा, ये मैं 2-3 सप्ताह पहले शायद मैं प्रचार कर चुका हूँ, शायद 15 दिन पहले मैं प्रचार कर चुका हूँ कि महालया में हमें क्या नहीं करना, पितरपक्ष नहीं मनाना, एंसेस्टर वर्शिप नहीं करना है हमको। लेकिन हमने वचन सुना और वचन सुनने के बाद भी हम क्या हुए? पाप में गिर गए, क्योंकि हमारे मन क्या हुए हैं? गुमार से भरे हुए हैं, हमारे मन पाप से भरे हुए हैं, ढिठाई से भरे हुए हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो तुम पाप कर रहे हो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरोध में, प्रभु कहता है उन पापों से मन फिरा लो, उन पापों को छोड़ दो और उन पापों को छोड़कर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। बाइबल कहती है जब तक आप ऐसे पाप करते रहेंगे या जब तक आप पापों में लिप्त रहेंगे, बाइबल कहती है आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहेंगे। ये पाप आपको परमेश्वर से अलग करता है और ये पाप आपको अनंत मृत्यु का, यानी कि नरक का हकदार, वारिस आपको बनाता है। जैसे आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो स्वर्ग के वारिस होते हैं।
आप जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो स्वर्ग के वारिस होते हैं, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन में चलना छोड़ देते हैं आप नरक के वारिस हो जाते हैं। तो ये पाप क्या करता है, आपको परमेश्वर से अलग कर देता है और आपको क्या करता है, नरक का यानी कि मृत्यु, अनंत मृत्यु का क्या करता है, हकदार बना देता है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि सबने पाप किया। जब आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 3 और 23 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। आप समझ सकते हैं बाइबल क्या बता रही है कि हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। हम हमारा पाप जो हम करते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में, ऐसे तो बहुत सारी व्यवस्था लिखी हुई है, उन व्यवस्थाओं को जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को तोड़ना पाप है, और जब हम पाप करते हैं तो ये पाप क्या करता है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है और हमें अनंत मृत्यु का हकदार बना देता है। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी, यदि हम पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमें मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा, हमें दंड मिलेगा, हमें दंड मिलेगा। रोमियो की किताब 6 और उसके 23 में लिखा हुआ पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करते हैं, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने जानकर पाप किया, आपको क्या लगता है परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा? बाइबल कहती है यदि कोई तुम जानबूझकर पाप करते हो तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। सो बाइबल कहती है यदि हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप सोचेंगे कि मृत्यु, हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? आप सोचेंगे हर एक व्यक्ति एक दिन शरीर में मरता है, लेकिन मैं आपसे शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है यदि हम पाप करते हैं तो मृत्यु हम पर अपना अधिकार जमा लेती है, और ये मृत्यु शारीरिक और आत्मिक दोनों होती है। हो सकता है शारीरिक इंस्टेंट ना हो, लेकिन आत्मिक मृत्यु तुरंत हो जाती है। बाइबल में हम देखते हैं जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन के विरोध में, उसकी आज्ञाओं के विरोध में पाप किया, जब उस फल को खाया, आज्ञा को तोड़ा, तो क्या वो मर गए? नहीं, वो नहीं मरे, शरीर में जीवित थे, लेकिन आत्मिक तौर से वो मर चुके थे। पता है, परमेश्वर के अनुग्रह में उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। परमेश्वर के आशीर्वाद में, परमेश्वर की बरकतों में उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर गया। वो स्पिरिचुअली डेथ हो गए थे, वो फिजिकली तो खड़े थे, और उनके कई सारे परिवार हुए, बच्चे हुए, बेटी हुए, बेटियां हुए, लेकिन आत्मा में वो उसी दिन मर गए जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। सो ये मृत्यु जो है, ये मृत्यु आत्मिक मृत्यु है यदि आप पाप करते हैं तो। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसे आदम और हव्वा की मृत्यु हुई आत्मिक तौर से, ऐसे हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और आत्मिक तौर से मर जाते हैं। हमारे पापों के कारण, बाइबल बताती है हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में आशीषें आना बंद हो जाती हैं। अभी जितने लोगों ने आज के दिन गुनाह किया है ना, ये महालया का गुनाह, वो सोचेंगे कि मैं प्रभु के पास आऊँगा, प्रार्थना कराऊँगा, मैं पास्टर को बोलूँगा पास्टर आप अपना हाथ रख के मेरे ऊपर प्रार्थना कीजिए। क्या परमेश्वर सुनेगा? कुछ नहीं सुनने वाला। परमेश्वर कुछ नहीं सुनने वाला है। आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस दंड से आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक पाऊँगा, कोई बिशप, कोई रेवरेंड आपको नहीं रोक पाएगा। जो आपने गुनाह किया उसका दंड आपको अवश्य ही मिलेगा। किसी की प्रार्थनाएं आपको नहीं बचा सकती हैं। बाइबल कहती है जब हम पाप करते हैं तो पाप के कारण हमारी आशीषें आना बंद हो जाती हैं। अब आपका बैड टाइम चालू हो गया, आपके जो ब्लेसिंग डोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं आपके पापों के कारण। और बैड डोर्स, जितने बदहाली, बीमारी, इनके जितने द्वार हैं ये खुल जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। आपकी कोई भी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। बाइबल कहती है यदि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने
पापों को प्रकट ना करें तो ये पाप एक दिन श्राप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये सिर्फ आप तक नहीं रहते हैं, आपके बाद आपकी पीढ़ियों तक क्या करते हैं, वो पीछा करते रहते हैं। 7 पीढ़ियों तक वो आपको पीछा करते रहेंगे। एक बार मैंने एक प्रचार किया था कि श्राप के 7 संकेत, श्राप के 7 संकेत। आपके जीवन में श्राप काम कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पिछले दिन एक बहन ने ऑनलाइन सेवा के दौरान इस सवाल को रखा था लेडीज प्रेयर मीटिंग में कि मुझे पता नहीं चलता है ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। बहन के पहला बच्चा भी एबनॉर्मल पैदा हुआ, पहला बच्चा भी एबनॉर्मल पैदा हुआ, दूसरा बच्चा बच्ची हुई, बच्ची भी क्या हुई, उसका शुगर फॉल हो गया और शुगर फॉल होने के बाद में उसके हार्ट में छेद पाया गया। छोटी सी उम्र में उसके 2 ऑपरेशन हो गए और 2 ऑपरेशन होने के बाद में वो छोटी सी जान इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये क्या है? क्या उस बच्ची ने गुनाह किया क्या? नहीं, उस बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन ये हमारे पितरों के पाप है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। आपके गुनाहों का दंड आपके आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। यदि आज आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, याद रखिए 7 पीढ़ियों तक परमेश्वर का दंड आपका पीछा करता रहेगा। मैं उस बहन को बताना चाहता हूं, ये श्राप है उस परिवार पर, और जब तक वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, वो पश्चाताप नहीं करेंगे, ये दंड रुकने वाला नहीं है। किसी की भी प्रार्थनाएं उस दंड को रोक नहीं सकती हैं। ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा अनटिल अनलेस उनको यीशु मसीह के पास सरेंडर होना होगा, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का, श्रापों को खत्म करने का अधिकार है यीशु मसीह के पास। बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, मात्र एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का। और आप यीशु मसीह के नाम को जानने के बाद भी पाप करते हैं। रुकिए, ठहरिए, ये पाप आपके इस समय श्रापों में कन्वर्ट होने जा रहे हैं और यह 7 पीढ़ियों तक आपका पीछा करेंगे। आप पर परमेश्वर की दया और आपके परमेश्वर की आशीष से आप पर नहीं आएंगे, उनके आने में रुकावटें हो जाएंगी और आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पापियों को खत्म पसंद नहीं करता है। इवन ऑल्सो अगर मैं भी पापी हूं तो परमेश्वर मुझे भी अलग कर देगा। ऐसा नहीं मैं प्रचार कर रहा हूं तो बहुत बड़ा धर्मी हूं, हाँ नहीं, ये हम सब के लिए। यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के करीब आ नहीं सकते हैं। जैसे ही जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 3 अध्याय, निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ते हैं, जैसे ही मूसा परमेश्वर के करीब आने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ा, परमेश्वर ने उसे तुरंत रोका। निर्गमन की किताब अध्याय 3 और उसके 4-5 वचन को पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से हाँ, उसको पुकारा, हाँ, हे मूसा, हाँ, हे मूसा। हाँ, मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, उसने कहा, इधर पास मत आ, हाँ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, हाँ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, हाँ, वह पवित्र भूमि है। हाँ। फिर उसने कहा, बस बोला कि ये पवित्र स्थान है, तेरा परमेश्वर पवित्र है और तू चप्पलों को बाहर खोल दे। क्या परमेश्वर चप्पलों को खोलने के लिए कह रहा था? नहीं, इसका आत्मिक अर्थ कुछ और है। परमेश्वर चाह रहा था कि उसके पुराने जीवन की बुराइयां, पाप और गंदगी को क्या करे, मूसा छोड़कर आए। मूसा पाप और बुराई की जिंदगी को छोड़कर आए, वो उसको छोड़कर परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। कोई भी अपवित्र व्यक्ति यीशु के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल में लिखा हुआ पाप ही के कारण हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियां। आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे लैब व्यवस्था की किताब 26 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे किस किस तरह की बीमारी, वहाँ चार्ट लिखा हुआ है ना। परमेश्वर का विरोध करने पर, परमेश्वर के विरोध पाप करने पर कौन कौन से बीमारी आ सकता है, उधर लिखा हुआ है करके। क्षय रोग, कपकपाहट, कार्क रोग, ऐसे बहुत सारे उधर चार्ट दिया हुआ। पढ़ेंगे आप 26 अध्याय को। आज्ञा मानने से क्या होगा, 26 अध्याय में पढ़ेंगे तो आज्ञा मानने से क्या होगा, क्या क्या आशीषें हैं वो उधर लिखा हुआ है। आज्ञा नहीं मानने से क्या क्या बीमारियां आ सकती है ऊपर, आपके ऊपर क्या क्या जलजलाहट आ सकती है वो उधर लिखा हुआ है।
मैंने कई बार इस वचन को कलीसिया में प्रचार किया। क्या हम सुनते हैं, क्या हम मानते हैं? नहीं। बीमारी आप पर धावा कर देगी, कमजोरियां आप पर धावा कर देगी, ऐसी बीमारियां जिनका नाम भी कभी आपने नहीं सुना है। क्या कभी हमने शुगर का नाम सुना था, प्रेशर का नाम सुना था, कैंसर का नाम सुना था, टीबी का नाम सुना था? क्या थी ऐसी कोई बीमारियां? लेकिन जैसे जैसे जगत में पाप बढ़ता गया, बीमारियां अपने आप आती चली गई। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति शुगर और प्रेशर से परेशान है। क्या परमेश्वर इनसे आज़ाद नहीं कर सकता? आपको आज़ाद कर सकता है। क्या परमेश्वर इनसे आज़ाद नहीं कर सकता? बिल्कुल आज़ाद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपने पाप को छोड़ें, हम अपने पाप से अपने जीवन को अलग करें। बाइबल के वचन में मीका की किताब, जब आप मीका की किताब पढ़ते हैं, बाइबल के वचन मीका की किताब उसके 6ठे अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मीका की किताब अध्याय 6 और उसके 3 पद को। मीका की किताब अध्याय 6 और उसके 3 पद में इस तरह लिखा हुआ है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया और क्या करके मैं। आप 13 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु 3 और 13। हाँ, 4-13। जी 6 का 13 पद। हे मेरी प्रजा, हाँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है। हाँ, मेरे विरोधी साक्षी दे। हाँ, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तों के घर से मैं तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम नहीं, आप मीका की किताब सुनो। मीका की किताब 6 का 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और पाप को और तेरे पापों के कारण हाँ, तुझको उजाड़ डालता हूँ। अब ध्यान कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ पे लिखा है इस कारण, इसके ऊपर पढ़ेंगे, इसके ऊपर में जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ किस कारण। क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लोग चालबाजियाँ करते हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, मुंह से छल की बातें निकालते हैं। इसके ऊपर पढ़ सकते हैं आप, है ना। अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं है। इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे तो एक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस कारण। लोगों के व्यभिचार के कारण, हक मारने के कारण, झूठ बोलने के कारण, मुंह से छल की बातें निकालने के कारण, धोखा देने के कारण, घृणित काम करने के कारण। बाइबल कहता है इस कारण मैंने तुझे मारते मारते बहुत ही घायल मैं करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। पापों के कारण तुझे उजाड़ डालता हूं। और जब आप भजन संहिता 38 पढ़ते हैं, भजन संहिता 38 पढ़ते हैं तो भजन संहिता 38 और उसके 3 और 4 को पढ़ते तो वहां पे लिखा, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्मों के कामों में मेरा सिर डूब गया, वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से भी बाहर हो गए। किसके कारण? मेरे अधर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण मुझ में कोई भी आरोग्यता नहीं है और मेरी हड्डियों में भी चैन नहीं है, वो मेरे सहने से भी बाहर है। आप जब पाप करते हैं ना, आपको लगता है पाप एक छोटी सी चीज़ है, एक साधारण सी बात है। प्रभु के पास बाहूँ, ओ प्रभु मुझे माफ कर दो, हाँ प्रभु, रोने लगेंगे, चिल्लाएंगे। क्या प्रभु आपको माफ़ करेगा? नहीं। तुम क्यों जानबूझकर पाप कर रहे हो? तुम जानबूझकर पाप कर रहे हो और ये तुम्हारा पाप तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों के बीच में बीमारियों को लेकर आएगा और ऐसी बीमारी जो तुमको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी। ऐसा मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी। इसलिए अपने आप को पाप से बचाओ। अगर तुम पाप करते हो तो किसी भी प्रकार से बाइबल कहती है कि तुम्हारे कोई भी काम सफल नहीं होंगे। यदि तुम्हारा पाप में जीवन है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध तुम जीवन जीते हो, तो बाइबल कहती है तुम्हारे कोई भी काम सफल नहीं करेंगे। तुम जिस भी काम में हाथ लगाओगे वो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ऐसा क्या मैं कह रहा हूँ? नीति वचन 28 अध्याय कहता है, नीति वचन 28 अध्याय कहता है, जब आप उसके 13 और 14 पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी।
क्या लिखा हुआ, जो अपने अपराध छिपा रखता है उस पर उसके कार्य कोई भी सफल नहीं होंगे। आप जिस भी काम में डालेंगे सब उल्टा हो जाएगा, जिस भी काम में डालेंगे हाथ सब उल्टा हो जाएगा। एक भाई ने बहुत दिन पहले मेरे से बोला था, 2019 की बात मुझे याद आती है। एक भाई ने बोला कि पास्टर जी पता नहीं क्या हो गया, पहले मैं मिट्टी को हाथ लगाता था सोना बन जाता था, अभी मैं सोना को हाथ लगा रहा हूँ मिट्टी बन जाती है। बाबू तुम्हारे पाप है ये। परमेश्वर तो तुमको आशीष दिया था। बाइबल में कहता है कि वो माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरा अभिषेक किया है, माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरा अभिषेक किया, लेकिन तेरे पापों के कामों ने तुझे मृत्यु का हकदार कर दिया, तुझे तेरे परमेश्वर के नजदीकी से दूर कर दिया। तेरे परमेश्वर के पापों के कारण जो परमेश्वर के विरुद्ध तूने किया, तू बीमारियों में ग्रसित हो गया, इसीलिए तेरे कोई भी काम भी क्या होते सफल नहीं होते हैं। सो हमें क्या करना है, हमारे पापों को छोड़ना है मेरे प्रियो, हमारे पापों को अंगीकार करना है, हमारे पापों को परमेश्वर पर प्रकट करना है। छुप छुपा के भी कर रहे हैं ना, प्रभु देखता है। किसी के भी विरोध में कर रहे, प्रभु देखता है। फिर आप आके बिशप के पास जाएंगे, अशोक चक्रवर्ती, कौन था भाई बिशप, इधर का बिशप कौन था, अशोक विश्वास, उसके पास जाएंगे, बिशप साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। बोला क्यों, बोला मैं बहुत पापी किया है ना, तो अभी मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। बोला ठीक है, मैं तुमको ब्लेस करता हूँ। ओ यीशु इनको क्षमा कर दे प्रभु, इनके पापों को, इनके गुनाहों को क्षमा कर दे। प्रभु ऊपर से आवाज़ देगा, ए अशोक विश्वास, तुमको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हाँ, आप रेवरेंड के पीछे जाएंगे, पास्टर पॉल विजय मेरे पर लिए प्रार्थना कीजिए, ले हैंड प्रेयर। पास्टर अंकुर नरोला के पास जाएंगे, बजिंदर सिंह के पास जाएंगे। लोग बजिंदर सिंह के पास तो 20-20 हज़ार रुपया देकर ले हैंड प्रेयर लेने जाते हैं। आपको पता है, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, प्रभु ने कहा सेहत में तुमको मिला, सेहत में दे दो, लेकिन वो ले हैंड प्रेयर के लिए 20,000 लेते हैं, मैंने हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए 20,000 रुपये लेते हैं। आप उधर जाकर बोलेंगे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने पाप किया, मैं चाहता हूँ मेरे पाप धर्म में बदल जाए और मैं प्रभु के करीब आ जाऊँ। अभी अंकुर नरूला और पास्टर बजिंदर सिंह, पास्टर पॉल विजय और अशोक विश्वास है ना, पास्टर जूट जैकब भी बीच में शामिल हो गए, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं एक साथ। ओ प्रभु इनके पाप को क्षमा कर। प्रभु बोला चुप, वो प्रार्थना नहीं सुनेंगे तुम्हारा। बोला क्यों प्रभु, बोला तुमको मालूम है ये क्या काम करता है, ये लोग क्या काम करता है। अभी उधर से सब इधर से प्रार्थना करने के बाद में भी प्रार्थना नहीं सुना गया, तो पास्टर इजराइल के पास भी कुछ लोग पहुंच जाएगा। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करेगा। पास्टर बोले पहले मेरा चर्च में आओ तुम, उसका बाद तुम्हारा पाप सब क्षमा हो जाएगा, है ना, मेरा चर्च में आओ। क्या कोई भी ले हैंड प्रेयर या किसी भी पास्टर की प्रार्थना मेरे पापों को क्षमा कर सकती है? क्या कोई भी प्रार्थना मेरे जीवन को बचा सकती है? बाइबल कहती नहीं, कभी नहीं। जब यिर्मयाह ने, प्रभु का इतना बड़ा दास, जब यिर्मयाह ने इज़राइल के लोगों के पापों के लिए और अधर्मों के लिए रोकर, गिड़गिड़ा कर, उपवास रखकर प्रार्थना किया, प्रभु ने उसे रोका। क्या बोला प्रभु ने? अध्याय 7, यिर्मयाह की किताब अध्याय 7 और उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, वहां प्रभु उससे बात करता है और कहता है इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। ओ प्रभु कहता है, हे यिर्मयाह तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना इन लोगों के लिए तू ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, और ना ही मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनने वाला। आगे पढ़ेंगे तो प्रभु बताएगा क्यों नहीं सुनने वाला है। जब आप पढ़ेंगे ना 14 अध्याय उसी का 14 अध्याय निकालेंगे, 14 अध्याय निकालेंगे और 14 का 11-12 पढ़ेंगे तो प्रभु बताता क्यों नहीं सुनूंगा। हालेलुया। हाँ, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। हाँ, फिर यहोवा ने मुझसे कहा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें, चाहे वो उपवास भी कर ले। 21 दिन का उपवास कर ले, उन्होंने कहा है भैया, प्रभु कहते थे ये कई उपवास भी कर लें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा। हाँ, और चाहे वे होम बलि हाँ, और अन्य बलि चढ़ाएं, हाँ, तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। हाँ, मैं तलवार, महंगी हाँ, और मरी के द्वारा
हाँ। उनका अंत कर डालूंगा। ओ प्रेज गॉड। प्रभु कहता है मैं तलवार के द्वारा, मरी के द्वारा और महंगी के द्वारा, है ना, मैं इनका अंत कर दूंगा क्योंकि ये पाप करते हैं। यिर्मयाह से प्रभु कहता तुझे मालूम नहीं है ये ऊंचे स्थानों पर जाकर, बाजारों पर जाकर, चौराहों में जाकर ये क्या करते हैं? ये भेंट चढ़ाते हैं उन देवी देवताओं को, वो उनकी आराधना करते हैं, वो आधा इधर भी रहते आधा उधर भी रहते हैं। प्रभु कहता है यिर्मयाह तू इनके लिए रो मत, तो इनके लिए प्रार्थना मत कर। यिर्मयाह मैं देख तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, चाहे तू उपवास भी करवा के तू प्रार्थना कर ले तो भी मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला हूँ। यशा की किताब 59 और उसके दूसरे और तीसरे पद में लिखा हुआ है कि तेरे, है ना, क्या लिखा हुआ? यशा की किताब 59 अध्याय और 2-3 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ कि वह तुम्हारी नहीं सुनता, है ना। क्या लिखा हुआ? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। चिल्ला लो जितना भी उपवास करना है, चर्च बदल दो। ए पास्टर ठीक नहीं, आज संडे का दिन तो इसको ब्लेसिंग का वचन बोलना चाहिए। ए पास्टर बहुत फालतू आदमी है, आज संडे के दिन में हम लोग प्रभु का आशीष लेने के लिए आए, पास्टर को चाहिए था आशीष वाला वचन बोलता ताकि हम लोग गलगद होके जाते यहाँ से। नहीं मिलने वाला, भूल जाओ आशीष का वचन नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर पापों के कारण हमसे नाराज है। परमेश्वर डांटता है, फटकारता है अपने लोगों को, दंड देता, कहता है वो मैं मरी डालूंगा उनके बीच में, मैं महंगी डालूंगा, बीमारियां डालूंगा उनके बीच में और उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, जितना भी उपवास कर ले। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम कुछ भी करते नहीं, पास्टर को अपने घर में बुलाएंगे, प्रार्थना रखेंगे, है ना। कई बार ऐसा हमारे मन में आता है ऐसा सोच कि पास्टर आएगा किसी भी वीकडेज में हमारे दिन घर में, चाहे शनिवार को, चाहे बुधवार को, चाहे बृहस्पतिवार को, चाहे मंगलवार को है। मटिया बुरुज के लोग भी ऐसा नहीं सोचना, अरे पास्टर तो हमारे घर में आता, हमको किस बात का टेंशन है। प्रभु का दास को ही हम लोग कब्जा में करके रखे हैं ना। क्यों महेंद्र भाई? जैस्मिन कब्जे में है ना अभी, वेरी गुड। प्रभु का दास को ही तो हम लोग कब्जा में करके रखते हैं। हर संडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर थर्सडे को प्रभु का दास तो मेरे घर में आ रहा। कुछ भी करेंगे, प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। सावधान, कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं। तुम्हारे कामों के कारण कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मंगल को रख लो, चाहे बृहस्पति को रख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। उपवास कर लो, कुछ भी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम पाप से घिरे हुए हैं और जानबूझकर पाप कर रहे हैं और अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं और उनको नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभु कहता नहीं। यदि बाइबल कहती है यदि तुम पापों से फिरो और उनको छोड़ दो, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, अपने पापों के लिए रो। हम सब एक चीज जानते हैं कि दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दाऊद ने कितना पश्चाताप किया? यह बात सभी को याद है कि दाऊद ने व्यभिचार किया, सभी को याद है ना। दाऊद भी पाप किया था। कभी कभी किसी से बोलो कि पाप मत करो, अरे क्या पास्टर जी, दाऊद भी तो पाप किया था, हम भी एक बार कर लेंगे, किसी को छेड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने दाऊद के पश्चाताप को देखा क्या? क्या आपने दाऊद के पश्चाताप के बारे में पढ़ा क्या? हालेलुया। क्या आपने दाऊद के पश्चाताप के बारे में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। दाऊद रोया, दाऊद ने उपवास किया, दाऊद ने अपना सब कुछ जो राजिसी था वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन दाऊद को फिर भी दंड मिला। उसका बच्चा क्या हुआ पता है? मर गया, उसका बेटा मर गया, पता है। और जब उसने अंगीकार किया, अपने पापों को परमेश्वर पर प्रकट किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगा, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर से उसको एक संतान दिया, और वो संतान कौन था पता? सुलेमान। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी दंड बख्शता नहीं है। हो सकता है यदि हम क्षमा मांगे, विनती करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, अंगीकार करें, तो हो सकता है हमारा परमेश्वर हमारे पापों को, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। बाइबल कहती है हो सकता है वो हमारे पापों को क्षमा करे, कोई कंफर्म नहीं है। अगर कोई कंफर्म बोलता कि नहीं तुम पाप करो, दबा के क्षमा हो जाएगा,
नहीं होने वाला भैया, कुछ भी नहीं होने वाला है। सुधरे तो ठीक है, नहीं तो डंडे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। सुधरे तो ठीक है, नहीं तो नरक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। सुधरे तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर का कोप मरी बनकर, महंगी बनकर, बीमारी बनकर, ताड़ना बनकर, शत्रु का वार बनकर तुमको क्या करेगा? नोच डालेगा, और कोई तुम्हारा बचाने वाला नहीं होगा। बाइबल कहती है कि मनुष्यों के हाथ में पड़ना तो आसान बात है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में तो पड़ना भयंकर बात है। मनुष्य मारेगा, एक लाठी मारेगा, दो लाठी मारेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा कटारी मार दे, तलवार मार दे, सिलाई हो जाएगा, बच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी तलवार है, वो मारेगा तो सांस भी लेने का मौका नहीं मिलेगा, चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बी अलर्ट, अपने पापों को मानो, अपने पापों से फिरो, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करो, मानो, और उन्हें हमेशा करने के लिए छोड़ दो। बाइबल कहती है जिन्होंने भी अपने पापों को परमेश्वर पर प्रकट किया, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32 और 5 क्या लिखा हुआ? भजन संहिता 32 और 5 क्या लिखा हुआ? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म न छिपाया, और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तब मैंने तेरे अपराध और पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। जब तूने मान लिया और उनको छोड़ दिया। कई बार हम मानते भी हैं, कई बार मैं जानता हूँ हमारे कुछ भाई लोग ऐसे मानते, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने पाप किया, अभी इधर से बोल के निकलेंगे, फिर नीचे जाके वही काम करेंगे। बाइबल कहती है मान कर छोड़ देना है, उनको रिपीट नहीं करना है, तो ही परमेश्वर क्षमा करेगा, नहीं तो क्षमा नहीं करने वाला है। अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। अकेले में परमेश्वर, मनुष्यों से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, शर्म आती है, कोई बात नहीं, पास्टर से नहीं बोल सकते, शर्म आती है, कोई बात नहीं, पत्नी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पति के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपका परमेश्वर अकेले में आपकी सुनता है। आप जितने भी गंदे से गंदे पाप हो, अपने परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर कहिए, परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इन पापों को हमेशा के लिए तेरे नाम में छोड़ रहा हूँ प्रभु, तो मुझे नया कर प्रभु, रिन्यू मी, रिफ्रेश मी, रिस्टोर मी, परमेश्वर मुझे नया कर दे प्रभु। परमेश्वर कामिल खुदा आपके पापों को क्षमा करेगा और क्या करेगा? क्या करेगा? आपको नया कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 3 और उसके 19 में, प्रेरितों के काम 3 और उसके 19 में, जी पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 और उसके 19। हाँ क्या लिखा हुआ? इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ, कम बैक। इसीलिए मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। तुम वापस आओगे तो तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे, तुम्हारे अधर्म मिटा दिए जाएंगे। बाइबल कहती है इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी कि प्रभु की ओर से तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले, परमेश्वर की ओर से तुम पर दया हो, कोई मरी तुम पर ना आए, कोई बीमारी तुम पर ना आए, कोई महंगी तुम पर ना आए, कोई तलवार तुम्हारे ऊपर न झूले। लौट आओ मेरे प्रियो, मन फिराओ मेरे प्रियो, ताकि हमारे पाप मिटाए जाए। ये बड़ी साधारण सी, सुनने के लिए छोटा सा शब्द, लेकिन बड़ा भयंकर शब्द है पाप, बड़ा भयंकर शब्द है पाप। यदि आप इसके चक्र में फंस गए तो आप अनंत काल तक के लिए छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बाइबल कहती है इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के करीब आना? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे? मैं विशेष 6 बातें बताऊंगा जिससे आप अपने पापों से वापस आ सकते हैं। हम सब पापी हैं, जैसे अनिल भाई बीच बीच में बोलते रहते हैं, क्या मैं अकेला पापी हूँ? आप पापी थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, अब आप पापी नहीं हैं। आप
है ना? हम पाप करते थे, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। आमीन। सो यदि आप अपने पापों से बाहर आना चाहते हैं तो इन 6 बातों को स्मरण रखें। यदि आप अपने पापों से बचना चाहते हैं, if you want to overcome from the sins, आप इन बातों को स्मरण रखें, ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है कि वो आपके पाप क्षमा करें। याद रखिए कि आपके चाहे जितने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, गंदे से गंदे जो भी पाप है ना, यीशु के पास रखिए, वो क्षमा कर देगा। ये आपको विश्वास करने को पड़ेगा कि यीशु ही मेरे पाप क्षमा करेगा। आपका ये विश्वास यीशु पे कि यीशु आपके पाप क्षमा करेगा, आपको पापों से वापस बैक करके ले आएगा। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने पापों से वापस आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ओवरकम फ्रॉम योर सिंस, आपको सरेंडर करना पड़ेगा और कन्फेस करना पड़ेगा अपने पापों को। पाप को कन्फेस करना ये बहुत भयंकर बात है। हर एक से नहीं हो पाता, हर एक से नहीं हो पाता ये बात। उसके लिए बड़ा हृदय चाहिए। बाइबल कहती है यदि आप अपने पापों से ओवरकम होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो अपने आप को सरेंडर कीजिए, अपने आप को कन्फेस कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो मसीह यीशु का लहू हमें तमाम पापों से क्षमा करने के योग्य है ना? क्या लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 1:9 में? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। तो यदि आप पापों से वापस आना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो सरेंडर कीजिए और कन्फेस कीजिए, अपने पापों को समर्पण कीजिए और स्वीकार कीजिए कि मैं पापी हूँ। यदि आप अपने पापों से बाहर आना चाहते हैं तो अपने आप को सबसे पहले दीन कीजिए, क्योंकि आपका अहंकार, आपका घमंड आपको पापों से पीछे नहीं आने देगा। किसी को बोलो कि तुम पापी हो, बोले हमको पापी बोला तो खुद पापी है ना? आज के समय में अगर तुम किसी को चोर बोल दो, उसको बड़ा चिढ़ हो जाएगी, गुस्सा आएगा बहुत। किसी चोर को चोर बोल के देखो एक बार, मारेगा ऊपर से हम लोगों को, हाँ मारेगा ना? तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को हम्बल करना है, दीन करना है, तब परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा करेगा। मानिए कि आपने पाप किया, मानिए कि आप पापी हैं। बाइबल कहता है, दूसरा इतिहास की किताब अध्याय 7 और उसके 14 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग अपने आप को दीन करें, है ऐसा ही लिखा हुआ है ना? दूसरा इतिहास उसके 7 और 14 में क्या लिखा हुआ ब्रदर? क्या लिखा हुआ ब्रदर? पढ़ेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। ओह आमीन, हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाएं तो वो स्वर्ग से सुनकर उनकी प्रार्थना उनको क्या करेगा? क्षमा करेगा। और फिर लिखा हुआ, फिर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, यानी आशीषें फिर से बहने लगेंगी। आमीन। बाइबल कहती है अपने आप पापों से बाहर आना चाहते हैं, अपने उन पापों को छोड़ें। हे प्रभु, तू मुझे पापों से छुटकारा दे। पहले तुम तो छोड़ो। प्रभु मेरे जीवन से कोई पाप ना होने पाए, प्रभु तू ऐसा कर दे कि प्रभु कोई पाप ना होने पाए। अरे तुम छोड़ो तो सही, तब प्रभु आशीष करेगा। तुम करते ही जा रहे हो, प्रभु ऊपर से स्वर्ग से आके तुम्हारा हाथ थोड़े पकड़ेगा। जाके चोरी करके सामान लेकर आ रहे हो और बोले प्रभु मुझे चोरी के पाप से छुड़ा दे। प्रभु बोले तू छोड़ तो सही, तब तो मैं तेरे मन को बदलूंगा। हाँ, कमिटेड टू लीव। अपने आप को निर्णय लेके मुझे अब से पाप नहीं करना है। एक धर्मी जन किन चीज़ों का पीछा करना है, उनको उसी चीज़ों का पीछा करता रहना चाहिए। उसको बुराई का पीछा नहीं करना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। बाइबल में लिखा है यदि तुम अपने पापों से बाहर आना चाहते हो तो फिक्स योर हार्ट ऑन क्राइस्ट। अपने हृदय को परमेश्वर पर क्या करो? फिक्स करो।
तुम्हारे हृदय में परमेश्वर होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित करो। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 5 और 6 में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। यदि तुम अपने हृदय को परमेश्वर में फिक्स कर दोगे तो फिर तुमसे पाप नहीं होगा। यदि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के वचन रहेंगे तो फिर पाप नहीं होगा। बाइबल कहती है कि हमें क्या करना है? मेडिटेट करना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? मेडिटेट करना है, स्मरण करना है, मनन करना है। यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर होंगे तो कभी भी आप पाप नहीं करेंगे। भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध। अगर हृदय में वचन होगा तो पाप भी नहीं होगा। और हृदय अगर आपका परमेश्वर के वचन से खाली है, दबा के पाप करेंगे। हाँ जी, अगर इधर वचन ही नहीं है, इधर वचन ही नहीं, तो दबा के आप पाप करेंगे, क्योंकि आप अज्ञान है, आपको वचन के बारे में मालूम नहीं है। पहले के समय में जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, घर में बीवी, बाहर में टीवी, हाँ, बाहर भी गाना बजाते थे, घर में भी रेडियो बजा रहे। लेकिन जब प्रभु के वचन में सुना, अरे व्यभिचार है ये, प्रभु दंड देगा, ओ प्रभु, हाँ, वचन रहेगा अंदर में तभी पाप से दूर हो सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। वचन को, बाइबल कहती है अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो आप पाप नहीं करेंगे, और पाप नहीं करेंगे परमेश्वर आपके करीब रहेगा। परमेश्वर आपके करीब रहेगी, परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके करीब रहेगी। आप एक विजेता की तरह जिंदगी जिएंगे। और यदि पाप आपके जीवन में है, आप सब कुछ भी प्राप्त करके एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आप अपना जीवन बिताएंगे। सब कुछ होते हुए भी हाथों में कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये निर्णय आप पर है। क्या आप अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? क्या आप अपने पाप में जीवन को छोड़ना चाहते हैं? ये समय है कि आप कन्फेस करें। ये समय है कि आप कन्फेस करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु, और मैं आज अपने पापों को मानता हूँ प्रभु, और इन तमाम पापों को प्रभु मैं छोड़ता हूँ यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें, कन्फेस करें, तमाम पापों को कन्फेस करें। आइए हम प्रार्थना